मैं सबसे बड़ी बात आपको एक बताता हूं। विश्वामित्र भगवान राम के गुरु हैं। भगवान राम तो हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। उनके गुरु हैं विश्वामित्र, और वो बड़ी तपस्या कर रहे थे। और बॉलीवुड से एक आई मेनका, और वो फंस गए। विश्वामित्र ऋषि, और ऐसे फंसे कि फिर लिव इन में रह गए। विवाह भी नहीं किया, लिव इन हो गया। आज से नहीं है ये, बहुत पहले से, विश्वामित्र के जमाने से है। और फिर एक संतान को जन्म दिया उन्होंने, शकुंतला नाम की। शकुंतला का विवाह दुष्यंत नाम के राजा से हुआ। इन दोनों के बेटे का नाम था भरत, और उसी से हमारे देश का नाम हुआ भारत। आप जरा सोचो, उस समय में इसको नाजायज बच्चा कहते हैं, पर उसी के नाम से देश का नाम है भारत। और विश्वामित्र आज भी भगवान के गुरु हैं। उनको लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। क्यों पता है? ऐसा काम करने के बाद भी राम जी से किसी ने पूछा कि आपको दुनिया में कोई अच्छा आदमी नहीं मिला गुरु बनाने को? ये ऐसे कंट्रोवर्शियल आदमी को आपने गुरु बना लिया जो खुद ही बॉलीवुड की एक्ट्रेस से फंस गए, बर्बाद हो गए। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया राम जी ने, सुनो, विश्वामित्र के जीवन में एक बार मेनका आई, और ये बहुत कॉमन है, अट्रैक्शन, अफेक्शन। ये कोई पहले आप नहीं हो जिसको आपको हुआ है, राम जी के गुरु को भी हुआ है। भगवान राम भी जनकपुर में वाटिका में गए तो सीता जी को देख के फ्लैट हो गए, अरे जानकी जी आई हैं। भगवान कृष्ण भी गए, राधा रानी उनको पसंद आ गई, राधा रानी को कृष्ण पसंद आ गए। कोई ऐसा अनकॉमन चीज नहीं है जिसे आप कर रहे हो, पर इतना हिडन है, ये हाइड करके कर रहे हो कि लग रहा है जैसे कोई पाप कर रहे हो। जब तुम्हारे जीवन में ये महसूस हो रहा है कि तुम पाप कर रहे हो और किए जा रहे हो, तो ग्लानि बढ़ती जा रही है, तुम्हारी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, छुपाते जा रहे हो। मुझे कुछ पाप नजर आता नहीं इसमें। मैं 49 ईयर्स का हो गया, मैंने जिंदगी देखी है, कोई ऐसा पाप तो मैं देखता नहीं इसको, इसमें कोई पाप है, कोई गंदी चीज है, कोई गलत चीजें हैं, समझ तो नहीं आता मुझे। आप कर रहे हो तो पूरे विश्वास के साथ करो, मर्यादा के साथ करो। और एक ही बात कहूंगा, मम्मी या पापा में से किसी को फ्रेंड बनाओ, 100%। जिसके ज्यादा क्लोज हो आप, या मम्मी या पापा, दोनों से हाइड मत करो। किसी न किसी को फ्रेंड बनाओ फर्स्ट डे से। मम्मी, हाँ आज स्कूल गए थे, हाँ एक राहुल नाम का लड़का है, मेरी तरफ देख रहा था, तो मुझे ऐसा सा फील हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए मम्मी? और रोज उनसे बात करो। आज आपको समझ नहीं आ रहा, मैं पक्की बात कह रहा हूं, उस पोजीशन में जाने से आप बच जाओगे जहां के बाद वापस होना कठिन होता है। लेकिन अगर हाइड किया, सोचिए अकेले हैंडल कर लेंगे अपने सिगरेट पीने वाले दोस्तों के बल पे, तो एक काम नहीं आने वाले हैं ये। गोल्ड फ्लैग ले लेके अलग हो जाएंगे जब तुम्हारे ऊपर आएगा। तो अब क्या करें यार, मैं क्या कर सकता हूं बता, तेरे को तो मना कर रहा था, कोई साथ नहीं देगा। तो मदर और फादर दोनों में से एक को बेस्ट फ्रेंड बनाइए आप, बेस्टी। मेरी मम्मी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मेरी माँ। मैं जो कुछ भी हूं अपनी माँ की वजह से हूं। मैंने जीवन में जो कुछ भी किया अपनी माँ को हर कुछ बता के किया, मुझे गाइड किया उन्होंने बहुत अच्छे से, और इतना प्यार से हर चीज से ओवरकम करा देती कि मैं सोचता हूं कि एक माँ से अच्छी फ्रेंड कभी कोई हो ही नहीं सकती। मुझे ये पता है, मैं जानता हूं इस बात को। जो लड़कियां हैं उनके लिए पापा, जो लड़के हैं उनके लिए मम्मी बेस्ट फ्रेंड है। थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि किसी लड़की की मम्मी ही फ्रेंड हो और किसी लड़के के पिता ही फ्रेंड हो, बट 99% एक लड़के की अच्छी फ्रेंड माँ होती है और बिटिया की सबसे अच्छे फ्रेंड पापा होते हैं। मैंने ये देखा है, ये हमारे गुरुजी ने हमको कहा था, और 99% ये सत्य है। तो अगर अभी तक बहुत आगे नहीं बढ़े हैं तो मम्मी को फ्रेंड बना लीजिए या पापा को, और बहुत आगे बढ़ गए हैं और अब तकलीफ हो रहा है
तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है मैं 7 to 8 डेज में आपको बाहर निकाल लूँगा और आप हैप्पी हैप्पी खुश होकर निकल जाओगे। ये गारंटी है मेरी, पक्की बात है। विदिन 8 डेज बिल्कुल वो पुराना सब डिलीट हो जाएगा, एक नई जगह पे सेट हो जाओगे। तो मतलब करो, मुझे क्या दिक्कत है, मतलब ओवरकम कर जाओगे। ओवरकम करना है ना, ओवरकम करना है, क्योंकि आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि अब किस लेवल पे करना है, कहां तक सीरियस होना है और कहां तक नहीं होना है, ये आप जान जाओगे। तो विश्वामित्र के पास दूसरी बार एक और आई बॉलीवुड की एक्ट्रेस, जिसका नाम था रंभा, मेनका से भी सुंदर। अब यूं समझ लीजिए कि एक जमाने में यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड दोनों बनी थी, एक ऐश्वर्या थी और एक सुष्मिता, दोनों। तो पहली बार सुष्मिता आई थी, दूसरी बार ऐश्वर्या आई उनके लाइफ में। तो जैसे ही आई, विश्वामित्र ने देखा, बोला फिर आ गई, एक बार तो मेरी जिंदगी झंड बना दी तूने, अब फिर दूसरा रूप बना के आई है, अब मुझे नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने श्राप दिया, पत्थर की बन जा। अब इस पे विश्वास मत करो कि आदमी पत्थर का बनता होगा, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया उनको, बोला मैं दोबारा इस फील्ड में नहीं गिरने वाला, कोई नया चक्कर लगाओ। तो फिर दूसरे फील्ड में गिरे थे वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, रिश्तेदारी में गिरे थे, तकलीफ हुई थी। तो भगवान राम ने ये कहा कि देखो, कोई व्यक्ति गिरता है, मनुष्य गिरता है, गलती होती है, लेकिन एक गलती अगर एक ही बार करता है, एक गलती एक तरह की एक ही बार करता है, तो मुझे भक्त तो छोड़ो, मैं ऐसे आदमी को अपना गुरु बनाने को तैयार रहता हूं। भक्त नहीं, मेरा गुरु बनने के योग्य है। जीवन में एक गलती एक ही बार आप भी करो, और रोज नहीं करो। एक गलती एक ही बार, रोज नहीं करो। करते हो आप सब, रोज तो एक ही कर ले रहे हो, कल भी वही, परसों भी वही, आगे भी वही, आगे भी वही, और फिर डिप्रेशन है लाइफ में। तो इसका यही हल है कि आप नियम बना लो कि मैं जीवन में एक गलती करूंगा, मेरे से होगी, पर दोबारा वो नहीं करूंगा, दूसरे तरीके की गलती करूंगा। यार इतनी अच्छी जिंदगी पाए हो, वही सड़ी गली एक ही गलती करोगे रोज? नया नया ट्राई करो, नई नई गलतियां करो। एक बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हुआ, तो एक बार अब कोई ऐसी गलती करो कि बढ़िया कहीं अकेले घूमने चले गए मसूरी, अकेले फ्रेंड के साथ, फिर 2 झापड़ खाएंगे, फिर अगली बार कोई और गलती करो। जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं करो, पर दोबारा वो गलती मत करो। आप कहते हो कैसे होगा? करने से होगा।